हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में जो कि वैद्युत धारा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर पे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो आज ये जो क्वेश्चन है इसका निपटारा आज हम करने वाले, एकदम सरल से सरल शब्दों में समझेंगे इसको और एकदम आसान से आसान में समझेंगे इसको शब्दों में। चलिए देखते हैं कि ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं कि धारा क्या होती है। धारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, जिसको कि हम I बराबर Q/T कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए भैया धारा क्या होती है। अब अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग देखिए, मान लीजिए कोई चालक तार है, देखिए तार के अंदर हमें दिखाई नहीं देते लेकिन मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन क्या गति करते हैं, यानी कि चालक के अंदर मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनों की गति को ही क्या Vd यानी कि अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। वेग का मतलब गति होता है, यानी कि वो जिस स्पीड से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ, यानी कि धन आवेश की तरफ क्या गति करते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया क्या, अनुगमन वेग। इसको V∪D से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ और समझा देते हैं कि देखिए, मान लीजिए अगर भाई हम 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की स्पीड से हम तय कर रहे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो हमें क्या भैया टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, चली गई दूरी बटे स्पीड, उससे हमें क्या समय निकल जाएगा। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए हम सीधे टॉपिक की तरफ देखते हैं। माना कोई चालक A व B है, ठीक है, जो कि क्या किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिसकी लंबाई L है, जिसके अंदर हमने आपको बताया भैया मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, Vd वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो कि रहता है भैया हर जगह, यही हमने ऊपर लिखा है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको आप लोग जानते होंगे तार की mm यानी तार की थिकनेस में, जैसे बोलते नहीं 1 mm का तार है, 10 mm का तार है, तो ये वही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं चालक का आयतन। भैया चालक का आयतन वैसे तो होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया है भैया, A, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ये A है और ये लंबाई ले ली है A × L, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है भैया। अब उसके आगे देखिए, यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। देखिए हमने बताया मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन क्या गति करते हैं, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने क्या किया भैया उसको n मान लिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल इसका मतलब है कि एक अंक, प्रति एकांक का मतलब है कि यानी कि एक मीटर क्षेत्रफल या 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, जो भी आप समझे, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, अगर देखिए अगर 1 मीटर क्षेत्रफल में आपके 10 आम रखे हुए हैं, तो अगर 10 मीटर का क्षेत्रफल होगा तब क्या हो जाएगा भैया, 10 × 10 100 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी यूज़ हुई है। अब जिसे ये बोल रहा है कि प्रति एकांक पर आपके n है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इन्होंने क्या किया, पूरे को निकालने के लिए इन्होंने इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या पूरे का निकल आया। अब भैया n के अंदर कोई भी नंबर हो ये तो नहीं पता, तो इसलिए हम लोगों ने n ले लिया है। तो वहीं पर इन्होंने क्या किया भैया, क्षेत्रफल से क्या ये हमने आयतन निकाला था, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब क्या पूरे के हमको निकल आए। अच्छा, उसके बाद देखिए चालक पर इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो तो क्या कुल आवेश, यानी कि प्रति, भैया देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन E हो तो कुल आवेश। देखिए आवेश के लिए भैया क्या होता है, Q बराबर N E होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर N E होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे Q बराबर N E होता है क्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स। अब भैया
समझ गए। ये जो आप देख रहे हैं एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हमने ऊपर निकाली है क्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। क्या करिए, एन की वैल्यू रख दीजिए, क्या निकल के आएगा, एन डॉट ए एल डॉट ई, क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश निकल के आया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान से वीडियो देखना है, कितना आसान समझा दिया हमने आपको। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं एक दूसरे से लिंक है। देखिए पहले हमने आयतन निकाला, फिर एक एकांक पर क्षेत्रफल की संख्या निकाली, फिर पूरे पे निकाला भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे भैया, देखिए अब यहाँ पर समझिए अनुगमन वेग। अनुगमन वेग हमने आपको बताया वीडी, यानी कि जिस गति से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसको वीडी यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, समय निकाल लेंगे। समय किस लिए निकालेंगे, क्योंकि भैया हमको क्या धारा तथा अनुगमन वेग में निकालना है, तो धारा का भैया क्या होता है I बराबर Q अपॉन T। हमने देखिए Q यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, अब T निकालना है। तो देखिए भैया इसको पूरी करने में लगा समय, ऊपर क्या, ऊपर डिस्टेंस, नीचे स्पीड। डिस्टेंस L है, स्पीड VD है, मतलब कि डिस्टेंस देखिए ये दूरी L, दूरी यानी कि इतना ही तो भैया उसको चलना पड़ेगा। अब VD क्या है, VD उसकी गति, भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या VD वेग से गति करते हैं। ठीक है, बस ये आपका T निकल के आया। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए अब आपको करना क्या है कि I बराबर Q अपॉन T वैल्यू रख देनी है, आपका काम हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या है, N E A L, ये क्या है L बाई वी डी, इसको भी स्मॉल कर लीजिए। ये निकल के आया। इस L से क्या ये L कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। आ क्या गया, I बराबर N E A V D निकल के आ गया दोस्तों। ये जो निकल के आया ये क्या, देखिए ये धारा है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है अनुगमन वेग। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये। देखिए अब हमने आपको ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध समझा दिया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन छोटा सा और बन जाता है क्या, कि धारा तथा अनुगमन वेग में तो आपने निकाल दिया, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए। अब धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व हम अब आपको समझा देते। धारा घनत्व बोलते हैं भैया प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल J बराबर I अपॉन A, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित क्या धारा को हम धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, J बराबर I अपॉन A, I का जब आप मान रखेंगे तो इसके नीचे A हो जाएगा। J बराबर ये I की वैल्यू अपॉन A। अब यहाँ से अगर आप देखिए A से A कट गया, क्या गया, J बराबर NEVD, ये आ गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने आपको एकदम आसान से आसान शब्दों में समझा दिया। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप हमें पूछिएगा, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।